हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी ना मेरे भाई। समांतर श्रेणी कक्षा 10 के पाठ का ना, और एक नंबर का क्वेश्चन जो भी जितना बहुविकल्पीय क्वेश्चन था हमने करा दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे दो नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई सॉल्व करने, ठीक है ना मेरे भाई। दो नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वीडियो में जितना भी हम क्वेश्चन बनाएंगे मेरे भाई, पूरा आपको भी हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी पूरा एक एक बात समझाकर पूरा आपको समझा देना, ठीक ना। और जो भी ये क्वेश्चन होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, आपको पूछे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट के साथ। और अब मुझे मालूम है कि आपको उसमें एक भी चीज़ नहीं आता है, एक भी स्टेप नहीं आता है, लेकिन फिर भी अब मेरी कोशिश रहेगी आपको पूरी एक भी कुछ नहीं आता है लेकिन आपको पूरा समझाना, आप पूरे समझाने के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये पहला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्या है कि इसमें पहला दो नंबर क्वेश्चन का है। और ये क्वेश्चन मेरे भाई पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, उसमें से बढ़िया से देखकर कॉपी पे उतारना चाहेंगे तो उतार लीजिएगा, और मैं यहाँ पे केवल डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन उसको देख लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए। पहला, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा x प्लस 3 प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, ये हमें बताना है। देखिए अब हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पहले देख लें तो वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो सही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमारा पहले क्या है, दिया है। देखिए पहले हम लोग लिख लेंगे ऐसे कि दिया है, दिया है कितना दिया है ये 2x कमा x प्लस का 8 कमा 3x प्लस का 8 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ऐसे लिखेंगे समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक भाई। ऐसे लिखिए समांतर श्रेणी में है। और x मान के लिए किस मान के लिए इस समांतर श्रेणी में होगा हमको ये बताना है। देखिए देखिए मेरे भाई, पहले ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में होगा ना, तो पहले इसको मान लेते हैं a1 a2 a3, ये ऐसे करके है a1 a2 a3 करके, ठीक ऐसे। और जब समांतर होता है, समांतर श्रेणी होती है तो एक सर्वांतर होता है। सर्वांतर क्या, डी कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन ना, सॉरी समांतर बोलते हैं दोनों का अंतर। और सर्वांतर कैसे निकलता है ये बता देते हैं आपको। सर्वांतर इसको लिखते हैं डी से, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बात बता देते हैं आपको कि समझ में आ जाए। सर्वांतर डी, देखिए इसमें क्या होता है, सर्वांतर कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 करने से, a2 माइनस a1 करने से, a2 माइनस a1 करने से आ जाता है समांतर। देखिए a2 माइनस a1, दूसरा वाला में से पहला वाला माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा सर्वांतर डी आ जाएगा। और a2 माइनस a1 से आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि a2 माइनस a1 से ही आए, a3 माइनस a2 से भी करेंगे तो आ जाएगा a3 माइनस a2 से, ठीक ना हमारा। बस समझे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहिए कि सर a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 कैसे। तो देखिए एक एग्जांपल को आपको पहले बता देते हैं। जैसे कि 2 है 4 6 8 10, ऐसे 2 4 6 8 10, ठीक। अब यहाँ पे हम कभी a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे। अब इन दोनों में हम इसका देखिए समांतर श्रेणी है ये, इसमें समांतर क्या होगा, समांतर डी क्या होगा, a2 माइनस a1। देखिए 4 में से हम 2 घटा दें, 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 आ गया। उसी तरह अगर हम इसमें से a3 में से इसको घटा दें, उससे पहले उसको बाद वाले में से उससे पहले वाला माइनस करें तो हमारा डी आ जाता है। 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2। 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 2। देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। उसी तरह अगर आगे भी देखिए तो 8 में से 6 घटा दीजिए 2, सब में 2 का अंतर है, उसको हम बोलेंगे सर्वांतर है, ठीक। सर्वांतर सब में क्या होता है, बराबर होती है, तभी ये समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं भाई, अब इतना आ गया आपको। अब क्या करेंगे, a2 माइनस a1, ठीक। अब देखिए यहाँ का, अब ये तो एग्जांपल था, इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए। ये यहाँ का सर्वांतर बराबर होगा, होगा कि नहीं बराबर होगा, तो बस यही बराबर हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2,
होना चाहिए ना बराबर। जैसे कि 2 2 आ रहा था तो इसका अंतर 2 आना चाहिए, इसका अंतर कुछ भी आना चाहिए, जो भी अंतर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a2 क्या है, x प्लस का r माइनस a1 क्या है 2x है ना, 2x बराबर a3 कितना है मेरे भाई 3x प्लस का 1 है, 3x प्लस का 1 है। और यहाँ पे a1 कितना है माइनस x, a2 कितना है x प्लस का 8, x प्लस का 8 ठीक। अब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस का x प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनका माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस का x माइनस का 8 हो जाएगा। ये x से ये कितना होगा 2x ठीक। अब इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा माइनस का x प्लस का 7 8 हो गया, हो गया ना 8 हो गया। अब ये माइनस का x है उस साइड जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, हो जाएगा। आइए इसको इधर पे देते हैं 8 प्लस का 7, और इस साइड क्या है 2x प्लस का x हो गया। अब 2x और प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो गया 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 और x इक्वल टू 15 बटा में 3 कर देंगे, ये कितना आ गया 5। देखिए x का मान कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया, तो x का मान हमारा 5 के लिए क्या हो गया ये समांतर श्रेणी होगा। x बराबर 5 लिख दीजिए, ये हो गया हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। इसको मेरे भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक बढ़िया। इसको किया जाएगा, चलिए मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। पहले इसको हाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या किसी का एक पूछा हुआ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद, एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर क्रमशः 4 और -3 हैं, ठीक यहाँ तक क्लियर है। श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई कोई बात नहीं, विरोध साफ किया जाए। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा दिया है a इक्वल टू प्रथम पद कितना क्या है 4 दिया है, सर्वांतर कितना दिया है -3 दिया है, इतना तो बात आपको आ रही है। अब हमको क्या बताना है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, ऐसे लिखना माना समांतर, माना प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। देखिए कैसे हम लोग लिखने का तरीका होता है a प्लस 2d a प्लस 3d, यहाँ पे a प्लस d होगा, a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे प्रथम 4 पद हो गया, ऐसे लिखना है। देखिए a जो होता है वो प्रथम पद होता है, तो a की जगह रखेंगे तो हम क्या हो जाएगा 4 कामा। अब यहाँ पे a प्लस d मतलब यहाँ पे क्या है 4 प्लस माइनस का d, ये रख दिए, ये दूसरा पद आ गया। तीसरा में क्या रखेंगे a कितना है a यहाँ पे 4 है, और d देखिए यहाँ पे d में कितना है -3 है, या -3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ये हो गया। अब ये तीसरा भाग रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई a कितना है 4 है प्लस 3, और d के लिए क्या है -3 है ना। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 4 है तो इसको लिख देते हैं यहाँ 4, और प्लस माइनस 4 में से एक 3 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस का 6 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो यहाँ -2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 3 में कितना हो गया -9 हो गया, यहाँ 4 हो गया, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। अरे भाई ये क्या हो गया श्रेणी हो गई, ये हमारे प्रथम 4 पद की श्रेणी हो गई, ऐसे लिख देंगे श्रेणी, ठीक हमारी श्रेणी क्या हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए। इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। चलिए भाई ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। यहाँ से श्रेणी है उसका क्या करना है, हमें मध्य पद ज्ञात करना है। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दी गई
गई श्रेणी, ऐसे लिख दीजिए दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी कितना दिया है 6 का 13 20 डॉट 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 करके दे दिया है ये 216। इसमें हमें मध्य पद ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई मध्य पद कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले सबसे वाला जो पहले वाला होता है उसको ए से दर्शाते हैं। ये क्या है प्रथम पद, प्रथम पद ठीक है, पहला पद या प्रथम पद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये 6 अब यहां से हमारा अब डी निकालेंगे, सर्वांतर डी कैसे निकलेगा, a2 a1 से निकलता है। a2 कितना दिया है 13 माइनस a1 कितना दिया है 6। अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं कितना आ गया मेरे भाई, यहां से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 डी हमारा आ गया 7। अब यहां पे 216 ये आप कह सकते हैं कि an हमारा कितना है, an मतलब कि लास्ट वाला कितना है 216 है, या इसको हम l से भी दर्शा सकते हैं, अंतिम पद कितना है 216 है। ठीक, ये हो गया। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि समांतर श्रेणी में मध्य पद ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य पद ज्ञात करने के लिए पहले n टर्म ज्ञात करना पड़ेगा मेरे भाई। इसमें इस श्रेणी में कितने पद हैं ना, 10 है 20 है, कितने पद हैं पहले वो निकालना पड़ेगा। 10 आ गया तब मध्य पद इसका 5 हो जाएगा ऐसे, तो पहले इसका कितना पद है मुझे वो निकालना है। तो कितना पद निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा ये हमें बताइए। ठीक, बात समझे। तो मेरे भाई ये फार्मूला याद रखिएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1d, ये होता है, ये फार्मूला होता है। आपको ये फार्मूला लिख लेना है, साइड में याद कर लेना है, या तो ये लिखिए या तो ये an को ही हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट a प्लस n माइनस का 1d, l मतलब अंतिम पद, क्या मेरे भाई अंतिम पद। ठीक, यहाँ तक क्लियर। an कितना दिया है, ये an 216 दिया है, यहाँ लिख दिए 216। a कितना दिया है 6 लिख दिया। n माइनस 1 यहाँ पे लिखिए, n हमें निकालना है, n हमें निकालना है तो n माइनस का 1। d कितना दिया है 7, कितना दिया मेरे भाई 7 दिया है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 6 को इस साइड भेज देते हैं, 6 को इस साइड भेज देते हैं, ये कितना हो जाएगा 216 माइनस का 6। अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 7n माइनस का 7 हो गया, यहाँ पे क्लियर। 216 में 6 घटा दें तो कितना हो जाएगा ये 200, यहाँ पे 210 बचेगा। ये जो इधर कितना है माइनस का 7 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, इधर कितना हो गया 7n हो गया, हो गया ना। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 217, और इस साइड कितना है 7n। अब n का वैल्यू निकालेंगे तो ये अभी तक गुणा पे है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 217 बटा में क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल होगा मेरे भाई, 7 त्रिके 21, 7 एकम 7, n का वैल्यू हमारा कितना आ गया 31 आ गया। बस समझ गए। n हमारे इसमें कितने पद हैं 31 पद हैं, यहां तक क्लियर। तो अब हमको क्या निकालना है, मध्य पद ज्ञात करना है। देखिए ये आया है विषम आया है, तो विषम निकालने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं, मध्य पद ऐसे लिख, पहले इसको क्या किया जाए मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया जाए, चलिए पहले मिटा दिया जाए ऐसे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे ऐसे मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब देखिए यहाँ लिखते हैं मध्य पद मेरे भाई, मध्य पद निकालने के लिए यहाँ पे क्या करें 31 है प्लस का 1 बटा में ऐसे लिख देते हैं फार्मूला के साथ, n1 प्लस 1 n1 पद प्लस 1 बटा में 2। ठीक, यहाँ से कितना आया 31 प्लस का 1 बटा में 2, 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा 32 बटा में 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया करके 16, तो हमारा ये कितना हो गया मध्य पद 16वां मध्य पद 16वां पद कितने होंगे हमारे मध्य पद, कितने होंगे 16 होंगे। ठीक, इसमें जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, मध्य पद मेरे भाई कितना हो गया 16 हो गया। अब 16 का ये ज्ञात करना है कि 16 में 16वां पद कौन सा होगा, 16वां पद कौन सा होगा, तब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कैसे फार्मूला के साथ। पहले इसको कर दें रफ, इसको हम कर देते हैं रफ, उसके बाद हम निकाल देते हैं। देखिए इसको कर देते हैं रफ, इसको मिटा दिया हमने। ठीक,
देखिए अब हमको n का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 16, तो अब 16 का निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, ये 16 इक्वल टू ए प्लस n माइनस का 1 डी ना। अब यहाँ पे ये 16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस का एक, ए का वैल्यू यहाँ से कितना था हमारा 6 था, और डी का वैल्यू यहाँ से कितना था हमारा 7 था। ठीक हो गया 7। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आई कितना हो गया 15 गुणे 7, 15 7 105 प्लस का 6। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 जोड़ेंगे 111 हो गया, 111 मतलब ये 16 हमारा कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, बात समझ में आई, ये कैसे सॉल्व किया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर चौथे को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया है पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना उसका ये क्वेश्चन है। और समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 18 का कौन सा पद 78 होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए पहले हमने दिया है, ऐसे लिख देंगे समांतर श्रेणी, ऐसे लिख देंगे श्रेणी 3, 8, 13, 18 ऐसे ऐसे देकर कह रहा है कौन सा पद हमारा 78 होगा, ये हमसे पूछ लिया है। कौन सा पद हमसे 78 होगा ना, ये हमसे पूछ लिया है कौन सा पद हमसे 78 होगा। माना nवां पद 78 है, ठीक ना, 78 है, सॉरी 78 है, यहाँ लिखेंगे 78 है। पहले हम लोग लिख देंगे माना हमारा क्या है nवां पद क्या है 78 है, यहाँ से लिख दिए nवां पद हमारा क्या है 78 है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए en हमारा कितना है 78 है, क्या है 78 है, ठीक। अब n का वैल्यू हमसे पूछा कि n का वैल्यू कौन सा होगा, कौन सी जो पद होगा कि 78 होगा वो, ठीक। a यहां से क्या मेरे भाई निकल जाएगा 3, d कितना निकल जाएगा बताइए a2 माइनस का a1, a2 यहां से 8 है, 8 और ये माइनस a1 कितना है 3 है, ये 3 है 3। अब इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 5, d का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया, d का वैल्यू 5 आ गया। अब हमको n का वैल्यू बताना है कि कौन सा पद हमारा क्या होगा 78 होगा। फार्मूला आप जानते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए an = a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। बस n की जगह क्या रखेंगे हमको नहीं मालूम है, an का वैल्यू लेकिन दिया है 78 रख दिए, ठीक। यहाँ पे देखिए a हमारा यहाँ से क्या है 3 है, 3 रख दिए प्लस n माइनस का 1, और d हमारा यहाँ से क्या है, d क्या है देखिए 5 है, 5 हो गया, 5 हो गया। यहाँ तक इसको इधर कर देते हैं 78 माइनस का 3, इस साइड क्या हो जाएगा n माइनस का 1 5 हो गया, 5 घटा दें, यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई 75 बचेगा, n माइनस का 1 और यहाँ हो गया 5। अब ये मेरे भाई गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा 75 बटा में 5, इधर कितना है n माइनस का 1, n माइनस का 1 है। अब इसको हम काट देते कितनी बार में कट जाएगा बताइए, 5 एकम 5 बचेगा 2, फिर 25 15 बार में n माइनस का 1 हो गया, n माइनस 1 माइनस 1 है, इस साइड बचेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर हो गया n। अब 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16, n का वैल्यू हमारा कितना हो गया 16 हो गया। बस हम थोड़ा नीचे देख लें ये कौन सा है, सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है नीचे 16, हाँ बिल्कुल ये 16 है, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा ये 16वां पद होगा 78 होगा, तो लिख सकते हैं 16वां पद, 16वां पद 78 होगा। बस ये हमारे क्या है आंसर है, ठीक समझ में आया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है मेरे भाई, समांतर श्रेणी दिया है 21, 18, 15 में कौन सा पद माइनस का 81 है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, ये हमसे पूछा है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी सॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, सॉल्व एग्जांपल है ये।
तो पहले तो ये उनसे पूछा कि जो है उसको आपको समझा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां, श्रेणी दिया है, ऐसे श्रेणी कितना दिया है ये 21 18 21 18 और 15 डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद हमसे पूछा है कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद हमारा क्या होगा माइनस का 81 होगा। मतलब हमें पूछ दिया है कि ए एन हमको नहीं देखिए श्रेणी ऐसे दिया है और ऐसे ऐसे पूछते पूछते कर रहा है कि इसमें कौन सा पद होगा जो बीच में कि माइनस का 81 आएगा, वो हमें बताइए। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे है, तो हमको बताना है कि इसमें कौन सा वह पद है जो माइनस का 81 है। पहले ये बात तो समझ गए आप। फिर उसके बाद हमको और क्या निकालना है ये बताइए। और हमको आगे ये बताना है क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा। हमसे ये भी पूछिए है जैसे कि माइनस का 81 है, तो हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा पद हमारा शून्य होगा, ये भी हमें बताना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमारा n का वैल्यू हमें बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा, और हमें यहाँ पे a का वैल्यू कितना मिल गया 21 मिल गया, और d का वैल्यू a2 माइनस a1 से निकाल लेते हैं। a2 कितना दिया है 18 माइनस a1 कितना दिया है 21। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना -3 मेरे भाई, -3 आ गया। अब हम सॉल्व कर देंगे इसको, ये वाला फार्मूला लगा के देखिए an इक्वल टू a प्लस, यहाँ लिखते हैं a प्लस n माइनस का 1d, याद कर लेना है आपको, तो बिल्कुल ये फार्मूला याद कर लेना है। हुआ या an का वैल्यू कितना है माइनस का 81, माइनस का 81 हमने लिख दिया, माइनस का 81, माइनस का 81 कि 18 है, तो एक बार चेक कर लेते हैं ना, माइनस का 81 है, बिल्कुल सही। अब यहाँ a का वैल्यू कितना है 21 है, 21 रखिए, 21 प्लस n का वैल्यू हमें बताना है, n का वैल्यू क्या होगा n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है मेरे भाई -3 है, -3 हमने लगा दिया। अब ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 81 माइनस का 21 हो गया, इस साइड क्या है n माइनस का 1 और -3, ये -3 हो गया। इसको हम दोनों को जोड़ दीजिए, एक एक कितना हो गया 2 और 8 2 10, 10 हो गया माइनस, ठीक। इधर क्या है n माइनस का 1 है, ये अभी गुणा में था, इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाए कि नहीं, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल। अब इसको हम कैंसिल कर दें तो 3 3 के 9 बचेगा 1, तो 3 चौके 12 हो गया कि नहीं। अब यहां से हमारा क्या आया 34 इक्वल टू n माइनस का 1 आया। इसको ब्रैकेट हटाना चाहे तो ब्रैकेट हटा दे, 34 इक्वल टू n माइनस 1। अब -1 है इस साइड भेज देते हैं, तो 34 प्लस 1 ये हो जाएगा n का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 35, n का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। मेरे भाई समझ में आया। इसी तरह के पहला दूसरा तीसरा इसी तरह का 35वां पद आपका क्या होगा माइनस का 81 होगा। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सा पद हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक नहीं। तो हम इसको n का वैल्यू बताना है, इसमें भी हमें n का वैल्यू बताना है कि n का वैल्यू हमारा कौन सा होगा कि 0 होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहां से d का वैल्यू कितना था -3 था, ये ठीक, चलिए बढ़िया। देखिए यहां से हमारा d का वैल्यू कितना था -3 था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1d। अब हमको पूछा है कौन सा पद हमारा 0 होगा, ठीक। a का वैल्यू कितना है 21 है, प्लस n हमको नहीं मालूम है कौन सा पद, d कितना दिया -3 दिया, ठीक हो गया। अब देखिए ये इसको इधर इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, इधर कितना है n माइनस का 1 -3 है, ये माइनस में है गुणा में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 21 बटा में -3, इधर कितना हो गया n माइनस का 1 हो गया, n-1। अब इसको हम कैंसिल करें तो ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे पहले, अब 3 7 21, यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ गया, 7 इक्वल टू n माइनस का 1 हो गया मेरे भाई। ये माइनस में है इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7 और 1 इक्वल टू n, ठीक। ये 7 और 1 कितना हो गया 8, तो हमारा 8वां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8वां पद कितना हो जाएगा 0 होगा, ठीक मेरे भाई समझ में आया आपको। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारा 8वां पद क्या होगा 0 होगा, और ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा क्या है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
देखिए किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, क्या किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए तुम सिंपल क्वेश्चन, कोई बात की दिक्कत नहीं है, सर्वांतर ज्ञात करना है। हम चलिए सर्वांतर ज्ञात कर देते हैं। एक एक स्टेप बताना है आपको, एक एक सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखिए जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाँ किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। पहले हम कर देते हैं माना प्रथम पद ए है, बस ऐसे लिख देना है, प्रथम पद ए है, मान ली हमने। अब देखिए अब हमको क्या दिया है कि 17वां पद है ना, हाँ 17वां पद और 10वें पद का, देखिए 17वां पद 10वें पद का 7 अधिक है, तो 7 जोड़ देंगे, 7 अधिक हो गया इससे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब ए 17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 16d। देखिए डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए ए 16 ए 17 है तो ए कम करके लिखना है, ए प्लस 16d। कैसे आया सर ये भी बता दें। देखिए ए 17, यहां से एन का वैल्यू आपका 17 है, यहाँ कितना है एन का वैल्यू 17 है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का 1d होता है। ए आपको नहीं मालूम है, ठीक है कोई बात की दिक्कत नहीं। एन कितना है 17 माइनस का 1 ये हो गया डी। अब इस 17 में से 1 हट जाएगा तो कितना बचेगा 16, ए प्लस 16d हो गया कि नहीं। वैसे तो ए 17 को लिख सकते हैं ए प्लस 16d, और इधर 7 है 7 प्लस ए 10 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9d लिख दिया हमने, हो गया। अब देखिए इधर ए है, इस साइड ए है, इस साइड ए है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना कैंसिल। ये प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस में, तो देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही ऊपर काट दिया हमने 16d और ये माइनस 9d प्लस 9d है, तो इस साइड आएगा तो माइनस का 9d हो जाएगा कि नहीं। इधर कितना है 7, अब 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 7d, और यहाँ कितना है 7 है ना, और ये 7 गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में, तो ये d इक्वल टू 7/7 हो गया कि नहीं मेरे भाई, बताइए जल्दी बताइए। और 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 1, डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। तो सर्वांतर कितना हो गया, सर्वांतर हमारा कितना हो गया 1 हो गया हमारा क्या है आंसर है। ठीक, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, 6वां कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 7वां क्या है कि एनसीईआरटी एग्जांपल है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। हमको कौन सा पद निकालना है 31वां पद। क्वेश्चन देख लिए मेरे भाई, अब देखिए हम सॉल्व करके बताना है कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7वां था, क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए पहले आपको हमको बता रहे हैं कि जिसका 11वां पद कितना दिया 38, 11वां पद मतलब ए 11 38 दिया है। ठीक, 16वां पद 73, ये 16 कितना दिया है 73। ठीक, यहां तक आपसे पूछ क्या लिया है 31वां पद बताइए, 31वां पद बताइए। यहां तक क्लियर, बस काम खत्म। ए 11 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई बताइए, ए प्लस 10d। अरे सिंपल, आपको बताया ना मेरे भाई कैसे करना है इसको। ये n का वैल्यू है, इसको एक एक सॉल्व करने नहीं जाएंगे। अब देखिए ए 11 है तो ये यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है 11, तो ये वाला फॉर्मूला जानते ही है a प्लस n माइनस का 1d। n का वैल्यू यहाँ से 11 रखिए, a प्लस 11 माइनस का 1d, तो इसको घटा देंगे a प्लस ये 11 में से 1 गया 10, ये हो गया d। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, बस इसको लिखिए हटाइए। देखिए ये हो गया 38, ये हो गया आपका समीकरण 1, हो गया समीकरण 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 16 कैसे लिख सकते हैं बताइए, ए प्लस 15d, इधर हो गया 73, ये हो गया समीकरण 2, हो गया समीकरण 2। सिंपल, समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 घटाने पर, देखिए ये समीकरण इन दोनों में से क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि हमको एक केवल ए और डी में से किसी एक को कम घटाना होता है। ठीक ना, आप चाहें तो डी को भी घटा सकते हैं,
कोई बात की दिक्कत नहीं, लेकिन कोई एक कट जाना चाहिए पूरा। तो देखिए ए से ए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए हम घटा देते हैं यहाँ पे ए प्लस 10d इक्वल टू 38, और यहाँ कितना हुआ है ए प्लस 15d इक्वल टू 73। चलिए ऊपर पहले लिख दिए ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 व समीकरण 1 घटाने पर आप कोई दिक्कत नहीं, इसको करते ना तब पर पे आंसर आ जाता, लेकिन थोड़ा सिंपल हो जाए बढ़िया लगे। ए प्लस 15d इक्वल टू कितना 73 है, और ए प्लस 10d इक्वल टू 38 है, ये ठीक। अब माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा 5d। अब देखिए 73 में से 38 घटाना है तो ये 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 5, यहाँ बचेगा 5 बचा। यहाँ पे देखिए 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, हो गया 3। अब देखिए यहाँ से d ये गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये 35 बटा में 5, ये कट के कितना आ गया 7, कितना आ गया 7, आ गया 7। यहाँ से d का वैल्यू कितना आया 7, अब d का वैल्यू 7 आ गया, समांतर 7 आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं d का वैल्यू 7। तो अब d का मान क्या करेंगे हम लोग, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। देखिए a प्लस 10d इक्वल टू 38, यहाँ d का वैल्यू कितना रखेंगे 7, a प्लस 10 गुणे 7 इक्वल टू 38, ठीक। 7 दहाई में 70, a है प्लस a है, a प्लस 70 इक्वल टू 38, ठीक। a इक्वल टू ये 38 माइनस 70, ये कितना आ जाएगा, घटाइए, उल्टा घटा देते हैं, 70 में से 38 घटा देते हैं माइनस, ये कितना आ जाएगा बताइए। यहां से आ जाएगा 2, यहाँ कितना आएगा 6 में से जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 32 माइनस का 32 आएगा, माइनस का 32 ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, माइनस का 32 आ गया। पहले देखिए नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। ए का वैल्यू माइनस का 32, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। समझे मेरे भाई कि d का वैल्यू 7 आ गया, a का वैल्यू माइनस का 32 आ गया। अब हमको सॉल्व करना है a 31, मतलब 31 का वैल्यू, 31वां पद का वैल्यू क्या चीज है ये बताना है। बस हम यहाँ पे लिख देते हैं a का वैल्यू कितना है -31, और सॉरी 32 है, और d का वैल्यू कितना है 7 है। अब हमें 31 का वैल्यू बताना है, एक वैल्यू माइनस का 32 आया है, बिल्कुल आया है। अब इसके बाद हमको 31वां पद निकालना है, इसको कर दिया जा रहा। चलिए मेरे भाई इसको हम कर देते हैं रफ। देखिए A31 का वैल्यू हमें बताना है, तो A31 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d इक्वल टू क्या, ये हमें बताना है। a का वैल्यू हमारा कितना है माइनस का 32 है, माइनस का 32, d का वैल्यू कितना है 7, ठीक हो गया। अब 7 त्रिके 21, एक 0 प्लस माइनस का 32, 210 में से 32 घटा दीजिए, 210 में से 32 घटा दीजिए। यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना है 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, 17, 178 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 178 क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने 7 तक क्वेश्चन बनाया, 7 तक क्वेश्चन को समझाया मेरे भाई। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये समांतर श्रेणी में इतने भाई टॉपिक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक में और कंप्लीट करेंगे, लेकिन 7 तक यहाँ तक रखते हैं। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।